हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे सिक्योरिटी ऑपरेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट, जो कि सीरीज़ नंबर 7 होता है एनआईएसएम का। एनआईएसएम का जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है। अगर आपको कोई भी स्टॉक मार्केट में जॉब करनी है रिलेटेड टू बोला जाए एनआईएसएम और एनसीएफएम के सर्टिफिकेशन आपको करने पड़ेंगे। स्टॉक मार्केट की जॉब की बात करें, जैसे कि अगर आपको रिसर्च एनालिस्ट बनना है, अगर आपको किसी तरीके से डीलर की जॉब करनी है, ब्रोकिंग फर्म में अगर आपको काम करना है, या फिर आपको सिक्योरिटीज़ में काम करनी है, रिस्क एनालिसिस में जाना है, सो इसके लिए आपको एनआईएसएम सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, और अगर आप किसी भी बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, और आपका एसबीआई कैपिटल हो गया। सो ये बहुत सारे ऐसे बैंकिंग सेक्टर हैं जो आपके सारे सिक्योरिटीज़ एंड ब्रोकिंग फर्म का काम करती हैं। ठीक है, तो ये इन कंपनीज़ में आपको अगर काम करना है तो इसके लिए आपको एनआईएसएम सर्टिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा। अब एनआईएसएम सर्टिफिकेशन के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेशन करने पड़ेंगे, जैसे कि 26 कोर्सेज होते हैं। अभी 26 के 26 कोर्स तो हम कर नहीं सकते, 26 कोर्सेज करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो 26 के 26 कोर्स ना करके हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है सेबी के थ्रू कि हमें इनमें से सिर्फ सिलेक्टेड सर्टिफिकेशन ही करना है जिस लाइन में हम जाना चाहते हैं। अभी स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ में जाना है अपन को। कैसे? जैसे कि एनआईएसएम का सीरीज़ नंबर 8 हो गया, तो वो सिर्फ और सिर्फ डीलर के लिए जॉब होता है, ब्रोकर के लिए होता है, डीलर के लिए होता है, रिलेशनशिप मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। तो ये आप अगर जाओगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ डीलर और इसकी जॉब मिलेगी। अभी सीरीज़ नंबर 5 टेस्ट करते हैं, अगर आप क्वालिफाइड, तो उसके लिए आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर पे जाएंगे। अगर आप सीरीज़ नंबर 15 करते हैं तो इसके लिए आप जाओगे रिसर्च एनालिस्ट के लिए। तो ऐसे सारे जो सर्टिफिकेशन है ना, वो अपने अलग अलग काम के लिए होता है, हमें सारे सर्टिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि इन सर्टिफिकेशंस में एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि कहीं पे भी किसी पे भी आप जंप करके कोई सा भी सर्टिफिकेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पहले 5 करना है, फिर 8 करना है, फिर 10 करना है, फिर 15 करना है। पहले 15 कर लो, फिर 5 भी कर लो, फिर 8 करके फिर 2 कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए कोई भी सर्टिफिकेशन किसी भी टाइम पे कर सकते हो। और एक बात, हर सर्टिफिकेशन का एक एक्सपायरी भी होता है, तो एक्सपायरी के लिए ज़िंदगी भर आपको सर्टिफिकेशन के एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। रीन्यू करके एक रहता है, उसको आप रीन्यू कर सकते हो प्रोसेस। तो रीन्यू प्रोसेस से ये चीज़ हो जाएगा कि आपने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था और उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपका आगे भी फॉरवर्ड होता जाएगा। ठीक है, तो चलो रीन्यू के बारे में अभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि रीन्यू के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। बट अभी तो हम बात कर रहे हैं जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्योरिटी ऑपरेशन रिस्क एंड मैनेजमेंट, जो कि सीरीज़ नंबर 7 है। ये जो 7 नंबर सीरीज़ होता है ना, ये आपको सिक्योरिटीज़ के लिए आप वर्क करने के लिए हो सकता है। जैसे किसी भी ब्रोकिंग फर्म में आप जाएंगे तो वहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं। सेकंड चीज़, अगर रिस्क एनालिसिस की पोस्ट मिल रही है आपको, या बैक ऑफिस की पोस्ट मिल रही है, तो ये वाला सर्टिफिकेशन बेस्ट है, तो ये आप कर सकते हो। और दूसरी बात, कंपनी जो डिमांड करती है उस चीज़ को करना चाहिए हमेशा। अगर कंपनी बोल रही है 7 करके लाओ, 8 करके लाओ, 5 करके लाओ, तो करो भाई। इसलिए क्योंकि कंपनी जो मार्केट में चल रहा हो, कंपनी वही डिमांड करती है। तो चलो अभी पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक डेमो क्वेश्चन है। डेमो क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, आपको आइडिया लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके के एग्ज़ाम मार्केट में आते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चलो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सो स्टूडेंट, हमारा जो क्वेश्चन है वो है द यूनिफॉर्म डॉक्यूमेंटेशन टू बी फॉलोड बाय ऑल स्टॉक ब्रोकर व्हाइल ओपनिंग अकाउंट फॉर क्लाइंट इट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो भी रूल्स होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना पड़ता है स्टॉक ब्रोकर को अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे, वो किसके द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होता है? वो प्रिस्क्राइब्ड होता है सेबी के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन पे भी दिया हुआ है, विथ अ व्यू ऑफ सिंप्लीफाई द अकाउंट ओपनिंग किट SEBI has decided that stockbroker and depository participants shall make available standard documents of the clients. ठीक है, the standard documents which from a part of the account opening kit are client opening form में document stating the right and obligation to stockbroker and client, uniform risk disclosure document for all segment and exchange guidance note detailing do's and don'ts for trading on exchange, document describe the policies and procedure of the stockbroker, a tariff sheet specify
and various charges including brokerage payable by the client avoid by disputes a later date। तो ये सारी चीज़ें जो रहती है ना वो उसको बताना है, ये सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ये सब कुछ किसके थ्रू प्रिस्क्राइब किया जाता है, सेबी के थ्रू किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर जो है वो होगा सेबी। अभी स्टूडेंट्स अगर आप एग्ज़ाम NISM का दे रहे हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट में आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो हम 100% गारंटी प्रोवाइड कराते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल के देने के लिए, और अगर आपको शॉर्ट टाइम में भी एग्ज़ाम निकालना है तो वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं। सो स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। साथ में वेबसाइट लिंक भी मेंशन की गई है, वहाँ पे भी आप जाके सारी चीज़ें विजिट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उस पर मूव करते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। यहाँ आपका जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। इन्वेस्टर कैन प्लेस देयर ऑर्डर्स थ्रू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय द स्टॉक ब्रोकर। या ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा। ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही प्रोवाइड किए जाते हैं, पर ये स्टॉक ब्रोकर को जो डेटा है वो कौन प्रोवाइड कराता है, एक्सचेंज के थ्रू ही प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा ट्रू होगा। यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन पे भी ये चीज़ मेंशन की गई है। यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से इन्वेस्टर कैन प्लेस देयर ऑर्डर थ्रू इंटरनेट बेस्ड। इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो जो ऑर्डर्स उनके होते हैं वो इंटरनेट बेस्ड ऑनलाइन, मतलब वो घर बैठे अपने कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल पे एप्लीकेशन, वेबसाइट, प्लेटफॉर्म, ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। उसके थ्रू वो खुद सारी चीज़ें देख सकते हैं, उसके थ्रू वो ट्रेड कर सकते हैं। पहले कैसे होता था, पेपर ट्रेडिंग होता था, उसके बाद में हम ब्रोकर को कॉल लगाते थे। थोड़े बहुत भी हमने अगर डिजिट मेंशन नहीं किया या सही नहीं बताया तो बहुत गलतियाँ भी होती थी। बट आज के डेट में भी आप ब्रोकर को फ़ोन लगा के बोल सकते हो, बट साथ में आप अपने एप्लीकेशन पे, आप अपने प्लेटफॉर्म पे भी ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय देयर स्टॉक ब्रोकर, तो ये जो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म होता है वो प्रोवाइड किया जाता है किसके थ्रू, स्टॉक ब्रोकर के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, जिसको एक्सचेंज प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। सो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी इशू आता है तो आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना है। ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद।